नमस्कार दोस्तों। साल 2015 के बाद चाइना ने पहली बार अपना बिगेस्ट एवर मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन किया है। देखो, आपको पता होगा कि चाइना के अंदर में मिलिट्री को लेकर के ज़्यादा रीऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। जैसी मिलिट्री उन्होंने बना रखी है उसका स्ट्रक्चर सेम रखते हैं, कभी स्ट्रक्चर को डिफरेंट नहीं करने की कोशिश करते हैं वो लोग, क्योंकि जिस तरीके की उनकी मिलिट्री है उसका जो पूरा होल्ड है वो सेंट्रली होल्ड की जाती है। और इसीलिए शी जिनपिंग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि मिलिट्री जो है वो पूरी उनके हाथ में रहे। तो इसीलिए उन्होंने एक CMC बना रखा है जिसको चीफ मिलिट्री कमीशन कहते हैं। तो उनकी हायरकी कुछ ऐसे होती है कि चीफ मिलिट्री कमीशन होता है, उसके बाद जितनी फ्रंट लाइन फोर्सेस होती हैं जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये सारी, तो वो CMC के अंडर में ही आते हैं। और जितने भी इन लोग को जो डिसीजंस होते हैं वो सारा कुछ सेंट्रली बैठ करके CMC ही डिसाइड करती है और फिर वो आगे पास ऑन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की जो ज़रूरत है वो नीचे लेवल पर ये लोग देते नहीं हैं, उसको ये ऊपर लेवल पर ही डिस्कस करते हैं चाइना में। और इसी तरीके से इन्होंने एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बना रखा है, खासतौर से मिलिट्री के मामले में। अब हुआ क्या, जैसे आप इंडिया में देखते हो कि हमने अलग अलग ब्रांचेस बना रखी हैं अलग अलग चीज़ों से डील करने के लिए। जैसे हमने एक ATS बना रखा है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो कि टेररिस्ट जो गतिविधियां होती हैं उनसे डील करता है। एक NIA बना रखा है हमने। उसी तरीके से इंटरनली एक CBI बना रखा है हमने, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फिर इंटेलिजेंस के लिए रॉ है ही। तो ऐसी जैसे हमने अलग अलग विंग्स बना रखी हैं। देखो, फ्रंटलाइन फोर्सेस तो हैं, जैसे हमारी पैरामिलिट्री हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, ये सारी फ्रंटलाइन फोर्सेस तो हैं, बट बैकग्राउंड में काम करने के लिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी फोर्सेस हमने भी बना रखी है। ठीक उसी तरीके से चाइना ने भी कई सारी ऐसी फोर्सेस बना रखी हैं, और वो सारी फोर्सेस एक अम्ब्रेला फोर्स के अंदर में काम करती थी, और उस अम्ब्रेला फोर्स का नाम था स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स। अब जो ये स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाया था चाइना ने, बेसिकली समझ लो आप, ये बहुत ही ओवर हाइप्ड फोर्स था। क्योंकि जब चाइना ने स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाया तो उसका पूरी दुनिया में इतना हल्ला हुआ कि ये स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स जो है उसको क्रिएट किया गया है विथ बेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसको एक्चुअली में साल 2015 में ही क्रिएट किया गया था। तो इसका बहुत हल्ला हुआ था कि ये बेस्ट टेक्नोलॉजी से ये फोर्स क्रिएट की गई है, और इस फोर्स के अंदर इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया पर सर्वेलेंस कर सकती है। मेनली स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स का काम क्या था? इनका काम सिंपल ये था कि साइबर टेक्नोलॉजी को इतना इन्हांस करना है कि हम साइबर वॉरफेयर के कंडीशन में आ पाएं और US को साइबर वॉरफेयर में टक्कर दे पाए। क्योंकि अभी तक में साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में USA जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और वो किसी भी, मतलब जो USA है वो किसी भी कंट्री पर सर्विलेंस रख सकता है बहुत ईजिली। इतना स्ट्रांग उसका साइबर वॉरफेयर जो डिपार्टमेंट है वो है। तो जो उसी साइबर सेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये SSF मेनली क्रिएट किया गया था कि हम साइबर टेक्नोलॉजी को इतना इन्हांस करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इतना इन्हांस करेंगे कि हम US को टक्कर दे पाए और हम किसी भी कंट्री पर ये सर्वेलेंस रख पाए। एक तो कोशिश ये थी। दूसरी कोशिश ये थी कि जो हमारी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज होंगी वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की होंगी, और सिर्फ SSF जो है वो इन्हीं चीज़ों पर काम करेगी। स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे इन्हांस करना है कि उसके थ्रू हम जो है टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में लीड ले पाएँ। तो इन तरीके की चीज़ों को, मतलब मेनली जो है टेक्नोलॉजी को सेंटर में रख करके काम करना है और उस पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना है, वही काम स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स का था। अब हुआ क्या कि स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को अचानक से अप्रैल 19 को शी जिनपिंग ने डिसबैन कर दिया, और इसको डिसबैन करने का बहुत कोई प्रमुख कारण नहीं बताया। तो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है, अब उसके नीचे कई सारी फोर्सेस, अम्ब्रेला फोर्सेस आती थी, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि इसी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को बंद करके एक नई फोर्स बनाई है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। और समझ लो ये SSF था और ये ISF जो है सेम काम करेगा। ISF कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा क्यों रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, ये तो कभी देखा नहीं जाता था पूरे चाइना के अंदर में। देखो, सिंपल सी बात यह है, रीजंस कई सारे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है कि SSF को डिसबैन करने का, ये बताया जा रहा है कि ये SSF में हुआ क्या था कि जितने मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, एक्चुअली ये लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं। खुद शी जिनपिंग जो है इनको चूज़ करते हैं बहुत सारे केसेस में, और खुद फिर CMC जो है वो डिसीजन लेती है। अब हुआ क्या कि CMC के डिसीजन से ये बना तो दिया गया था स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, लेकिन यहाँ के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन लोगों ने आपस में एक ऐसा नेक्सस बना रखा था जो कि शी जिनपिंग के पहुँच के बाहर हुआ जा रहा था। अब इनका जो मेनली काम था कि सर्वेलेंस करने का, तो इन्होंने सर्वेलेंस इतनी की थी और बहुत सारी जानकारी इन्होंने जुटा रखी थी बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में। अब उन जानकारी को ऐसा कहा जा रहा है, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स वालों के कि उस जानकारी को ये दूसरे देशों को बेच रहे थे, उस जानकारी का ये मिसयूज़ कर रहे थे, और इस तरीके से ये लोग शी जिनपिंग के भी जो है आपे के बाहर हो गए थे। अब शी जिनपिंग की पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, इसीलिए क्योंकि वो मिलिट्री को तो एटलीस्ट अपने पूरे होल्ड में रखना चाहते हैं। आप देखो, कभी भी वो मिलिट्री को ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ते। वो कोशिश यही करते हैं कि मिलिट्रीली जितने डिसीजन लिए जाएँ वो शी जिनपिंग के थ्रू ही लिए जाएँ।
फिर इसको डिसबैन करने का दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि इनके दो जो टॉप लेवल के कमांडर्स थे जो इसको संभाल रहे थे पूरी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को, जिनका नाम था गानशेंग और एक का नाम था क्वानशेंग, ये दोनों जो है अचानक से गायब हो जाते हैं, गानशेंग और क्वानशेंग। अब इनके गायब होने का अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली कि हैं कहाँ पर, मौजूद कहाँ पर है। तो दो थ्योरीज इससे निकल करके आती है। एक तो ये थ्योरी ये कहती है, जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स है, कि हो सकता है कि ये लोगों ने उतनी इनके पास इंफॉर्मेशन जुट गई थी दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड, सर्विलेंस करते थे, तो ये जो डेटा है ये लेकर के ये बाहर जा चुके हैं दूसरे देशों में, और दूसरे देश को ये बेच दिया है और फिर ये वहीं सेटल हो गए हैं शायद, ये हो सकता है एक तो पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं कि ये ज़्यादा प्रमुख पॉइंट है, ये हो सकता है कि शी जिनपिंग ने इन दोनों को गायब करवा दिया हो, क्योंकि ये दोनों के पास उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी उन दोनों को, इसीलिए जो भी ज़्यादा हायरकी में ऊपर आता है शी जिनपिंग वैसे भी उसको गायब करवा देते हैं। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि शी जिनपिंग ने इनको गायब करवा दिया हो। ये तो एक कारण हो गया। अभी इसके ऊपर कोई प्रमुख चीज़ नहीं है, तो इसको आप कंप्लीट सच नहीं मान सकते हो, ये आधा सच है। अब जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि नहीं ये वाली बात है, इस वजह से इसको डिसबैन किया गया। पहला तो है कि क्योंकि अभी आपको पता है कि पिछले साल में क्या हुआ ना, कि चाइना का एक सर्वेलेंस बैलून को यूएसए ने शॉट डाउन किया, और फिर जैसे ही शॉट डाउन किया उसका पूरा बाकायदे वीडियो है, उसको वीडियो ट्विटर पे डाला, उसके बाद चाइना की बहुत भद पिटी, यूएन में पूरा मामला उठ गया। तो उसको ये जो फेलियर था इसको सर्वेलेंस बैलून वाला, इसको एक उन्होंने पूरी तरीके से एक इंटेलिजेंस फेलियर की तरह लिया था शी जिनपिंग ने, और उसके बाद ही उन्होंने बताया, ऐसा जा रहा था कि स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को डिसबैन करने का मन बना लिया था, क्योंकि जिस काम के लिए स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को बनाया गया था वो काम वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा छुप के रहना था, उनको बैकग्राउंड में काम करना था। पर अब ऑलमोस्ट एसएसएफ के बारे में पूरी दुनिया को पता था जब से ये बैलून वाला कांड हुआ था। उसके बाद एक और कांड हुआ ये कि 3 कंट्रीज़ ने, यूएसए ने और न्यूजीलैंड ने और यूके ने, जो चाइना का साइबर वॉरफेयर की पूरी टेक्निक थी उसको पकड़ लिया था। उनको समझ में आ गया कि चाइना जो है वो क्या करता है कि जहाँ पर भी ये चिप्स के थ्रू, जहाँ पर भी चाइना के जो सामान लगे होते हैं या चाइना का कहीं सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है या चाइना का आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये क्या करता है, लोगों का डेटा ब्रीच करता है और लोगों का डेटा अपने पास जुटाता है, उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश करता है, दूसरी कंट्री में पॉलिटिक्स किस तरीके से मूव हो रही है उसको जानने की कोशिश करता है, बहुत हद तक वो उसको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करता है। और अब कनाडा के ऊपर, कनाडा ने अभी जांच जो करवाया उसमें चाइना का नाम निकला उसमें। तो चाइना क्या करता है, साइबर टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज़ करता है, दूसरी कंट्रीज़ में भी प्लांट करता है साइबर टेक्नोलॉजी को। और कई बार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि सीसीटीवी को ये लोग हैक कर लेते हैं और किसी भी ऑफिशियल के ऊपर ये लोग नज़र रख पाते हैं, सर्वेलेंस कर पाते हैं उस ऑफिशियल की। तो दूसरी कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी डेंजर में हैं चाइना के साइबर ब्रीच की वजह से। तो ये मामला भी यूएन में उठाया उन लोगों ने। तो इसको लेकर के भी इन तीनों कंट्रीज़ ने काफ़ी हल्ला मचाया था, खासतौर से न्यूजीलैंड ने काफ़ी हल्ला मचाया था कि ये हमारे ऑफिशियल्स पर सर्वेलेंस रखता है। तो इसको लेकर के भी शी जिनपिंग को पता लग गया था कि अब स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स का जो काम करने का तरीका है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। तो वैसे भी इसको बनाने का कोई जो ऑब्जेक्टिव था वो अपने आप में फेल हो चुका है। तो इसको डिसबैन करके एक नई फोर्स बनानी चाहिए, नए कमांडर के साथ। और 2 कमांडर जो हैं वो तो वैसे भी गायब हैं, उनका तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो वैसे भी जो जितनी भी सिक्योर चीज़ें थी वो सब लीक हो चुकी हैं बाय नाउ। इफ़ नॉट पॉसिबल कि उन दोनों को अगर शी जिनपिंग ने गायब नहीं करवाया तो वैसे भी लीक हो चुकी हैं। तो अब उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने नई फोर्स बनाई है, इसको इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स वो कह रहे हैं, जिसका नाम है आईएसएफ। अब आईएसएफ से क्या होगा, एक तो आईएसएफ से होगा कि जब वहाँ पर अपना पर्सन बैठाएंगे शी जिनपिंग, तो अब ये पूरी तरीके से आईएसएफ जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ की अब इन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस करना शुरू किया है चीफ मिलिट्री कमीशन के अंदर में, सीएमसी के अंदर में। पहले आप देखोगे जितने भी पुराने लोग थे, जो पहले पुराने मिलिट्री के उनके ऑफिशियल थे जो टॉप लेवल के, उनको चेंज करना शुरू किया है अब। और अभी सीएमसी का जो चीफ है उसको भी चेंज किया है इन्होंने कुछ टाइम पहले ही। तो बेसिकली ये रीऑर्गेनाइजेशन वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फिर से एक बार जो ये सर्वेलेंस विंग है, क्योंकि अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी का एरा है और उनको पता है कि जो सर्वेलेंस विंग है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने कंट्रोल में एटलीस्ट वो रखना चाहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि कई बार वो इंटरनली भी एसएसएफ को यूज़ करते हैं चाइना के अंदर में, अपने जो विरोधी हैं, कई सारे जो सो कॉल्ड विरोधी हैं, उनके ऊपर भी सर्वेलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इल्ज़ाम शी जिनपिंग में पर लगते आए हैं। फिर भी 2015 के बाद इसको बहुत बड़ा मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं पूरे इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे इस आईएसएफ इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के थ्रू। तो लेट्स सी ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स कैसे काम कर पाती है। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है हमारे वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के लिए, दैट अनअकैडमी टीम जो है वो यूपीएससी सीएससी का अपना बिगेस्ट एवर इवेंट कर रही है।
और ये जो इवेंट है ये 28 अप्रैल को होगा 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में। ये जो इवेंट होगा ये लाइव होगा हमारे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स के चैनल पर। तो आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल के चैनल पर आकर के हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको इस पूरे इवेंट में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो सारे आपको प्रेजेंट मिलेंगे, प्लस इसके साथ हमारे जो टॉपर्स हैं इस साल के वो भी यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस मंजिल 2024 इवेंट में हमारे साथ ज्वाइन होइए। 28 तारीख को 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में ये इवेंट होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। तो आई होप आप इसमें ज्वाइन होंगे और हमारे साथ एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।